सर चैप्टर पढ़ा था पर भी प्री बोर्ड्स वो प्री टेस्ट चल रहे हैं, इससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं हो पाई। ओके चलो प्रैक्टिस हम आज कर लेंगे, बस याद। सर आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। ओके यस अब ठीक है। अभी ठीक है आवाज? हेलो। यस सर। यस सर। ओके सो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन याद है? मैंने एक लिस्ट भी भेजी थी, पढ़ा होगा। यस सर पढ़ा था। यस सर। तो एक मिनट में एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा दो जल्दी से। हाँ वेलोसिटी इज dx by dt, पता है? इसी को dx अगर लिखना चाहते हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, v dt। एक्सेलरेशन इज a dv by dt। इसी फॉर्म को हम अगर हम अलग फॉर्म में लिखें तो a dt इंटीग्रेशन ऑफ dv। ठीक है, मेनली ये दो फॉर्मूले हैं जो हमें यूज करने हैं, और मेनली इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx पता है क्या होता है, एक्स एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इज एन एक्स एन माइनस वन। मेनली इन्हीं फॉर्मूले को हम लोग आज यूज कर रहे होंगे। ठीक है, सो स्टार्ट डूइंग। क्वेश्चन दिख रहा है सबको ये? यस सर। हाँ स्टार्ट करो। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पे बेस्ड है, 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से करो। हुआ? देखो अब यहाँ देखो, क्वेश्चन समझ आया ना क्या बोल रहा है इसने? एक्सेलरेशन पूछा है एज अ फंक्शन ऑफ x, we have given vx and we have to find acceleration। ठीक है, क्वेश्चन यही था। यस सर। यस सर। एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने पढ़ा था dv by dt, बट dt के टर्म्स में तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें x के टर्म्स में चाहिए। तो चेन रूल पढ़ा होगा एक, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इंटू dx by आपकी dt। आवाज सही में बहुत कम आ रही है। आवाज कम आ रही है, रुको एक मिनट। हेलो, अब ठीक है क्या? हाँ जी सर अब ठीक है। सर अब ठीक है। ओके तो इसको मैं लिख सकता हूँ dv by dx इंटू dx by dt। और dx by dt क्या होता है ये बताऊँ?
velocity. 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 So this becomes v dv by dx. ठीक है, और v हमें दिया Yes. हुआ है, v अगर हमें दिया हुआ है तो क्या मैं dv by dx निकाल सकता हूँ इसका? मतलब मैं इस वेलोसिटी को x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, हमें डिफरेंशिएट कर देना है। ठीक है, जब हम इसको इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो बताओ क्या आएगा? b तो एक कांस्टेंट पार्ट है, -2n कहाँ आ जाएगा? आगे क्या कर रहा हूँ मैं, इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, x की पावर -2n -1। x की पावर -2n -1। ठीक है, ये क्या निकला हमारा? dv by dx। dx. बट एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन अभी हमने निकाला dv by dt. v dx by ये v वाला dv by dx। v dv by dx. It means Yes, for sir. acceleration I will multiply velocity with dv by dx. और v क्या है हमारे पास? v x to the power -2n get multiply with dv by dx। dv by dx की वैल्यू ये वाली यहाँ डाल देता हूँ, ये है b -2. x to the power -2n माइनस, अब तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, अब आंसर मैच हो सकता है। देखो इसमें 3 टर्म्स हैं, b x और n। ठीक है, तो सबसे पहले n वाले में आंसर दिया हुआ, चलो n लिख लेते हैं। n के कितने टर्म्स हैं? सिर्फ एक ही टर्म है। ऑप्शन ए होना चाहिए। चलो Option A है. Option A. ओके, चलो करके देख लेते हैं। इसमें -2n बाहर आएगा -2n और b की कितनी b टर्म्स है? square सिर्फ 2 टर्म स्क्वायर, और x की पावर दोनों आपस में क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी, -4n तो -4n -4n माइनस। -1. ठीक है, ये समझ आया? दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, तो -2n b स्क्वायर, समझ आ गया ये? Yes, sir. yes यस sir. सर। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर समझते हुए चलो, ये नोट्स में पूरा पीडीएफ फॉरवर्ड कर दूंगा। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, इसमें थोड़ा वेक्टर्स है, पता है ना? आई कैप जे कैप क्या होते हैं? आई कैप होता है यूनिट Yes, वेक्टर sir. अलोंग एक्स एक्सिस, और दिस इज j cap by y axis. एक्सिस। Y-axis. ठीक है, और एक्सेलरेशन दिया हुआ है हमें, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड। तो सिंपल फॉर्मूला है, वेलोसिटी इज u प्लस at, पता है? बट हम इसमें वेक्टर्स के साथ करेंगे, मतलब u की वैल्यू डालेंगे तो हम वेक्टर्स के साथ डालेंगे, a की वैल्यू भी आई कैप जे कैप के साथ डालेंगे, तो हमें पास 2 आंसर आ रहे होंगे। एक आई कैप, यहाँ पे आई कैप प्लस समथिंग जे कैप, और मैग्नीट्यूड क्या होता है इन दोनों का? होल स्क्वायर। पता है ये बात? वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड निकालने को बोलो तो क्या होगा बताओ? √4 + 9 9. तो √30। बस इसको सॉल्व कर लो। अब बताओ जल्दी से कौन सा ऑप्शन होगा? The B option. बी 5√2 आया सबका? Yes sir, 5√2. ठीक है, तो 5√2 इज करेक्ट। सबका आ गया? किसी को समझ नहीं आया तो बता दो, मैं करवा देता हूँ। देखो यहाँ पे 0 आ गया sir. आ गया, यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सबको यहाँ पे फाइनली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ रहा होगा 5i प्लस, 5y plus 5j. और जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5√2। 2. ठीक है,
नेक्स्ट ये देखो, इस पे करो, बताओ क्या होगा। सर 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस, -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, मतलब रिटार्डेशन लिख दिया तो 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डी पर। यस, Yes. डी ऑप्शन। सर एक बार ये वाला करा दो, समझ नहीं आया। ओके, तो हमें बताना क्या है, जब इसकी वेलोसिटी 0 होगी तब हमें एक्सेलरेशन फाइंड Sir. करना और रिटार्डेशन। फाइन। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेलोसिटी निकालनी होगी। वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं यहाँ से? तो पहले जो वो इक्वेशन गिवन है उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट उसके करेंगे बाद तो हम उसके अंदर 18 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 12 माइनस 3t स्क्वायर, ये समझ आया? -3t 3t स्क्वायर। स्क्वायर। इसने बोला वेलोसिटी को 0 कर दो, मैंने कर दिया 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? Yes. 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 12। t 12 स्क्वायर इज व्हाट? 4। 4 t की वैल्यू क्या आएगी बताओ? प्लस -2। 2 नेगेटिव सिग्निफिकेंस लेंगे नहीं, तो क्या आएगा? सिर्फ +2। इट मींस एट t इज इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी क्या होगी? 0। 0 अब इसने पूछा क्या है? द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल। रिटार्डेशन इज ए नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी बिकम्स 0। तो वेलोसिटी कब 0 हो रही है? t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स 2 पे। तो हमें सेकंड्स पर हमें एक्सेलरेशन बताना है एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। अगेन डिफरेंशिएशन तो एक्सेलरेशन इज व्हाट? dv बाय dt। dt। एक्सेलरेशन 12 का तो क्या हो जाएगा? 0। इट बिकम्स -60। समझ आया? इसको मैंने क्या कर दिया यहाँ पे? दोबारा रीड डिफरेंशिएट। डी और डिफरेंस कितने टाइम पे निकालना है हमें? 2 2 सेकेंड्स पे। सेकंड्स। तो मैंने यहाँ पे 2 वैल्यू डाल दी, तो क्या आ गया? -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये माइनस साइन यहाँ पे नहीं है क्योंकि इसने पहले ही रिटार्डेशन लिख दिया। माइनस साइन क्या दिखाता है कि दिस इज नॉट एक्सेलरेशन, दिस इज रिटार्डेशन। रिटार्डेशन पता है ना? एक्सेलरेशन यस सर, जब नेगेटिव एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन। नेगेटिव हो जाए तो उसी को हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं। यहाँ पे Retardation. मैग्नीट्यूड पूछा था, दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक? Yes, sir. चलो नेक्स्ट। ये अभी किया था क्या ऐसा?
इसको करो जल्दी से। सर उसमें न्यूमेरिकल डिजिट अलग थे। न्यूमेरिकल डिजिट्स अलग थे तो फिर आई थिंक जरूरत नहीं है करने की। देखो क्या करेंगे, ऑप्शन बी। v इज इक्वल टू u प्लस at लगाना है, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। बहुत आसान है, ये करो, ये इम्पोर्टेंट। 16 नंबर ट्राई करो। नहीं सर, ये क्लियर नहीं हुआ। देखो हमें x दिया हुआ है एज ए फंक्शन ऑफ t, ठीक है, और हमें बताना है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, मींस सबसे पहले मतलब तुम्हें पहले एक्सेलरेशन फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ, क्वेश्चन ये पूछ रहा है फाइंड एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो ये क्या दिया हुआ है, t is to plus 5 पावर माइनस 1, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब अगर मैंने ऐसे लिख दिया और मुझे फाइंड करना है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तक कैसे पहुंचेंगे, इसको तो पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, दैट इज dx बाई dt। इसका डिफरेंशिएशन यस। बताओ, कोई बता सकता है इसका डिफरेंशिएशन? देखो मैं बता रहा हूँ। सर 1/x का। हाँ x बताओ, देखो 1/x होता था ना, ये क्या हाँ होता था, देखो इसको मैं 1/x को मैं x x माइनस 1 लिख सकता हूँ, माइनस 1 आ यस गया, सर। x की पावर माइनस, -1 x -2। ये होता था माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ यस से सर। माइनस 1 बाहर आ गया, इनटू इसकी पावर माइनस 2 हो जाएगी, तो माइनस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, नीचे लिख दूँ t प्लस 5 होल t स्क्वायर, प्लस 5 होल होल स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है। ये तो हो गया हमारा वेलोसिटी, लेकिन हमें तो पूछ रहा था एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। एक्सेलरेशन बताओ, फिर से डिफरेंशिएट करना है, अब बताओ इसका डिफरेंशिएट करके बताओ जल्दी से, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो सेम फॉर्म, -1/t प्लस 5 2 by होल 2 by t minus 5 whole cube t प्लस 5, plus 5। देखो ये -2 है, ये -2 आगे आ जाएगा, इसके आगे तो +2 हो जाएगा, और इसकी पावर क्या हो जाएगी -3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ t प्लस 5 होल क्यूब। ये समझ आया, मैंने देखो यहाँ से किया, यस सर। ठीक है। -1 पहले से था, ये -2 आगे आ गया, तो +2 और -3 को मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारा यस सर। ये हमारा एक्सेलरेशन है, बट इन टर्म्स ऑफ क्या है ये, टाइम। हमसे क्या पूछा है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी और डिस्टेंस। मुझे एक बात बताओ, इस a को मैं ऐसे लिख दूं, a पहले या तो मुझे डिस्टेंस के फॉर्म में लिखना है या वेलोसिटी के फॉर्म में लिखना है। अगर मैं डिस्टेंस के फॉर्म में लिखूं तो डिस्टेंस क्या है, t की पावर 5, 1/5, ये रहा ना, ये देखो ये क्या है हमारा x है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/5
ये समझ आया मैंने क्या किया? आपने Sir, 1 किसको अपॉन टी लिखा प्लस आपने? 5 को देखो ये 1 x अपॉन ले लिया ना। टी प्लस 5 था ना, यहाँ पे भी देखो x को मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 बाई टी प्लस 5। 1 यस सर। तो यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ ना ये वाला टर्म, ये वाला जो टर्म है Yes, sir. इसमें से 1 बाई टी Yes, sir. प्लस 5 कॉमन ले समझ लिया आ गया। यानी उसको x में। एक्सेलरेशन क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के 3 पावर। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? नहीं सर। नहीं है। तो यानी कि अब No, हमें No, sir. sir. वेलोसिटी के टर्म्स में देखना पड़ेगा। Velocity. चलो अब वेलोसिटी बताओ। ये था एक्सेलरेशन था हमारा 2 इंटू, इसको मैं अलग कर लेता हूँ तो ज्यादा समझ आएगा, t प्लस 5 की पावर 3, यही था। 3 बट हमें यस सर। वेलोसिटी के टर्म, वेलोसिटी तो स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख लूँ क्या? 1 अपॉन t प्लस 5 होल स्क्वायर टू पावर 3 बाई 2। देखो जब मैं इसको कैंसिल करूंगा तो पावर 3 ही रहेगी। ये देख, Yes, sir. यस ये समझ सर। आया। और इस पूरे टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ? वेलोसिटी लिख सकता x हूँ? नहीं, x नहीं हाँ लिख सकता, वेलोसिटी। v लिख सकता हूँ ना। v की पावर हम्म 3 बाई 2 लिख सकता हूँ क्या यहाँ से? ये पूरी जो टर्म है ये क्या है हमारी? v। वेलोसिटी। वेलोसिटी तो ये Yes, sir. 2 v पावर 3 बाई 2 2। आप देखो तो ऑप्शन कौन सा? एक्सेलरेशन डायरेक्ट ए, ऑप्शन ए। ऑप्शन Option Sir, मुझे A. समझ नहीं आया. नहीं समझ आया तो देखो ये सिंपल मैथ्स था। देखो मैंने क्या किया, एक्सेलरेशन तक समझ आया था। एक्सेलरेशन को मैंने क्या लिख दिया था? 2 प्लस टी टू पावर 5 3। यहाँ तक समझ आया। Yes, sir. इसके आगे मैंने क्या किया, देखो मुझे वेलोसिटी के टर्म्स में ही चाहिए, क्योंकि टाइम है नहीं, डिस्टेंस के टर्म्स में निकाल के देख चुके हैं, ये आंसर आया नहीं। तब मैं इसको वेलोसिटी के टर्म्स में लिखूंगा। तो क्या मैं इसी टर्म को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, 2 टू पावर 1 टी प्लस 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ। अलग अलग कर लिया, मल्टीप्लीकेशन ही तो है। Yes, sir. इसके बाद मैंने क्या किया, मुझे वेलोसिटी चाहिए था। अब ऊपर मैंने वेलोसिटी देखा तो वेलोसिटी की पावर कितनी है? 2। यहाँ पे देखो वेलोसिटी की पावर कितनी है यहाँ पे? 2। इसको 2 पावर बनाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको t प्लस 5 की पावर 2 कर दो और बाहर से इसको 3 बाई 2 कर दो, क्योंकि जब हम दोनों को ओपन करेंगे तो ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। पता है ना, x की पावर m और Yes, x sir. की पावर n दोनों Yes, sir. मल्टीप्लाई होंगे, तो ये दोनों सेम ही है, ये दोनों इक्वेशन सेम ही है। अब ये वाली जो टर्म बच गई 1 बाई टी प्लस 5 की पावर होल स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? v। और ये v की पावर कितनी हो गई? 3 बाई 2। 3/2. ठीक है, समझ आया। अब यही आंसर था हमारा, क्या? वेलोसिटी की पावर 3 बाई 2, ये वाला। Yes, sir. ठीक है, समझ आ गया। Okay, sir. अब भी डाउट है किसी को? Yes, sir. चलो नेक्स्ट। नो सर क्लियर। वन सेकंड। ये ट्राई करो।
सर ऑप्शन डी S2 Option- equals to 2S1. नहीं 4S1 आना चाहिए, ध्यान से करो। सर आंसर कैसे आया? नहीं यार, चलो देखो क्वेश्चन क्या है। पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स का क्या मतलब है? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इन एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट कांस्टेंट है, है। इसका यानी मतलब वेलोसिटी जीरो है। एक्सेलरेशन इज व्हाट? कांस्टेंट एंड वेलोसिटी जीरो। नहीं, ये किसने बता दिया? वेलोसिटी कांस्टेंट भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। कुछ भी हो सकता है। हाँ, वेलोसिटी वेलोसिटी हैव एनी वैल्यू, या may have any वो जो तुमने बोला स्टेटमेंट उल्टा बोल दिया। स्टेटमेंट होता है इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट देन वेलोसिटी इज जीरो। वेलो इफ एक्स तो सर वही तो बोला मैंने, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसलिए वेलोसिटी जीरो होगी। नहीं, देखो समझो, इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट देन एक्सेलरेशन इज तो एक्सेलरेशन जीरो होगी। देखो होता क्या है, अच्छा एक्सेलरेशन का अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है? v2 माइनस ऑफ v1। वी अगर ये सेम है तो ये माइनस क्या हो जाएगा? जीरो। इट मींस वेलोसिटी इज कांस्टेंट देन एक्सेलरेशन इज जीरो। बट इफ जीरो। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट देन वेलोसिटी में हैव एनी वैल्यू, तो हमें नहीं पता अभी। ठीक है, ओके सर। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हैं। यस सर। If the यस सर, distance covered in the first 10 seconds is s1, so s1 को क्या लिखूं मैंने? u2 क्या है? जीरो है। पार्टिकल स्टफ फ्रॉम एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स। इनिशियल वेलोसिटी क्या दी हुई है इसमें? स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट, है ना, यानी u जीरो तो जीरो हो गया। जीरो। s1 का फॉर्मूला क्या होगा? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u तो जीरो हो गया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? हाफ ए t1 स्क्वायर। ठीक है, और 81 स्क्वायर, यस। t1 की वैल्यू क्या दी हुई है? 10 सेकेंड्स। हाफ 8, और दूसरे में क्या कहता है? S2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? हाफ ए हाफ 82 टू स्क्वायर। स्क्वायर, क्योंकि ए दोनों में कांस्टेंट है। अब इन दोनों का रिलेशन निकालना है, तो रिलेशन कैसा है? रेशियो के टर्म्स में। तो S2/S1 कर दूं। जैसे ही करूंगा तो हाफ टी ए स्क्वायर, तो कैंसिल हो जाएगा। यस सर। T2 स्क्वायर T2 बाई स्क्वायर, T1 T1 स्क्वायर, स्क्वायर। T2 क्या है तुम्हारा? 20 सेकेंड्स। 20 और T1 क्या है हमारा? अपॉन 10 10। स्क्वायर, कैंसिल करेंगे, ये जीरो से जीरो, ये क्या बच S1 गया? वाला। 4। S2 इज 400, इक्वल टू व्हाट? यस, 4 टाइम्स ऑफ। 4 टाइम्स S1। ठीक है, कौन सा S1 ऑप्शन? बी। ऑप्शन बी, B। ठीक है, समझ आ गया ये? यस यस सर। सर। ओके, चलो नेक्स्ट। ये देखो 18 नंबर। ऑप्शन सी 10/3 मीटर।
10/3 मीटर, यस करेक्ट। देखो क्या होता है, सिंपल फॉर्मूला होता है Sn is used SN to as equation. a/2 By 2n 2. minus 1। ठीक है, रेस्ट में है तो ये 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन कितना है, 4/3 into 2, this is 2n means 6 minus 1। कितना आना चाहिए इसमें, 10/3। ठीक, समझ आ गया ये? Yes. Yes, चलो sir. नेक्स्ट। ये अगेन किया हुआ क्वेश्चन है, इसको हटाओ। ये करो। क्वेश्चन समझ आया? नहीं हुआ sir. नहीं हुआ? चलो क्वेश्चन समझो। पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन। पोजीशन किया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेयर एक्स इज मीटर्स टी। व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल? हमें पोजीशन फाइंड करनी है एंड वी हैव टू फाइंड एक्स। फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट अचीव्स द मैक्सिमम स्पीड। हमें एक्स फाइंड करना है कब, जब स्पीड इसकी क्या हो, मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट होता है डिफरेंशिएशन में, मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ा है। अगर किसी चीज का डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है, इसका मतलब वो चीज मैक्सिमम होगी। ये पढ़ा है? यस सर। किसी भी चीज को मैक्सिमम करना है तो उसके डिफरेंशिएशन को क्या कर दो, 0। हमें क्या मैक्सिमम करना है बताओ जरा? व्हेन इट अचीव्स द मैक्सिमम स्पीड। स्पीड। यानी कि स्पीड का डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, 0। 0। तो हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले v x दिया हुआ है। x इज व्हाट, 9t स्क्वायर 90 माइनस। स्क्वायर माइनस टी क्यूब तो v बताओ क्या होगा जरा जल्दी से। -3t स्क्वायर प्लस 18t। -3t स्क्वायर प्लस 18t। 18t। Now, यस। for velocity to be maximum, dv by dt should be 0। 0। Yes, तो dv by dt निकाल करके 0 करो।
जैसे ही मैंने dv by dt को निकाला minus 60 plus 18. माइनस ऑफ 60 प्लस 60 plus 18. इज इक्वल टू 0, 0. t की वैल्यू निकालेंगे तो ये होगा माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 18. इट इम्प्लाइज t इज इक्वल टू व्हाट, To 3 seconds. मतलब t इज इक्वल टू 3 सेकेंड से वेलोसिटी क्या होगी, 0. मैक्सिमम मैक्सिमम Maximum. 0. ये देखो वेलोसिटी dv by dt 0 मींस वेलोसिटी हाँ इज हाँ मैक्सिमम. maximum. और जब वेलोसिटी मैक्सिमम है तब हमें क्या फाइंड करना था, पोजीशन. Position. यानी वी हैव टू फाइंड द पोजीशन एट t is equal to 3. क्यों 3 t is equal to seconds. 3? बिकॉज इसी टाइम पे वेलोसिटी मैक्सिमम है. Maximum है. मैक्सिमम पोजीशन x max कैन बी गिवन बाय x का इक्वेशन क्या था, 9t स्क्वायर माइनस 90 square minus t cube. कितने टाइम पे निकालना है, 3 सेकेंड्स पे. जरा सॉल्व करके बताओ क्या आएगा ये. Nine. 54. ठीक है 54 मीटर. देखो हमने क्या किया, क्वेश्चन ये था वी हैव टू फाइंड पोजीशन व्हेन वेलोसिटी इज मैक्सिमम. तो सबसे पहले हमने ये निकाल लिया वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगा. तो फॉर किसी भी चीज को मैक्सिमम होने के लिए उसके डिफरेंशिएशन को होना होता है 0. ठीक है, तो हमने 0 करके ये फाइंड कर लिया t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम. और इसी टाइम पे हमें क्या फाइंड करनी थी, पोजीशन. सो पोजीशन के लिए हमने पोजीशन का जो इक्वेशन था दैट इज 9t स्क्वायर माइनस t क्यूब में मैंने क्या पुट कर दिया, t इज इक्वल टू 3, क्योंकि t इज 3 इक्वल टू 3 seconds. सेकेंड पे ही वेलोसिटी क्या है इसकी, मैक्सिमम है. ठीक है, तो 54 मीटर आंसर आ जाएगा. समझ आ गया है. नेक्स्ट पे चले. Yes, sir. ये थोड़ा सा अलग है, ट्राई करो इसको. ये आया था नीट 2007 में. क्वेश्चन समझ आया.
सर क्वेश्चन तो समझ आ गया। कैसे करोगे? ये f जो है वो क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है, तो f की जगह लिख लो dv/dt, ठीक है, और dt को इस साइड भेज दो। जैसे ये था ना हमारा f की जगह लिख लो dv/dt। 1 सेकंड, dt ये क्या आ जाएगा? f0 1 माइनस t बाई कैपिटल T। ये जो कैपिटल T है एक कांस्टेंट टर्म है, f0 भी कांस्टेंट टर्म है, बट ये जो स्मॉल t है ये क्या है? वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ dv becomes इंटीग्रेशन ऑफ f0 1 माइनस t बाई t, ठीक है। इसी को इंटीग्रेट कर दो, हमें क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी मिल जाएगा। ठीक, दूसरी बात इसमें लिमिट लगानी होगी। इसने बोला था पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 है, जीरो वेलोसिटी इन द टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू 0, तो पहली लिमिट तो इसकी हो जाएगी 0। एंड द इंस्टेंट व्हेन f इज 0, f कब 0 होगा? f के लिए क्या दिया हुआ है? f इज इक्वल टू f0 1 माइनस t बाई t। इसने बोला जब इंस्टेंट पे f 0 हो जाए तो इट बिकम्स f0 1 माइनस t बाई t। ये 0 इधर आके 0 हो गया, तो ये बचा 1 माइनस टी बाई कैपिटल टी। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 इधर चला जाएगा, तो टी इज इक्वल टू कैपिटल टी। ये क्या क्या समझ आया ये वाला पार्ट? इसने बोला है कि हमें सर F0 क्यों डाला? इस देखो यहाँ पे बोला है नीचे से थर्ड लाइन पर हो, द पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 0 है, जीरो वेलोसिटी। ये तो चलो दिया हुआ, हमें फाइंड करना है इन द टाइम इंटरवल बिटवीन टी इज इक्वल टू 0। तो पहली लिमिट क्या डाली मैंने? टी इज इक्वल टू 0 एंड द इंस्टेंट व्हेन एफ इज 0, मतलब इस पॉइंट पे जहाँ पे f 0 होगा उस टाइम टाइम निकालना पड़ेगा हमें, इसीलिए मैंने f को 0 लिखा। हमें ये वेलोसिटी फाइंड करनी है कब से कब के बीच में? t इज इक्वल टू 0 और उस टाइम पे जब f क्या हो? 0 हो जाए। और f कब 0 होगा ये मैंने रख के निकाल लिया, जब स्मॉल t की वैल्यू कैपिटल T के बराबर है। समझ आया इसको 0 क्यों रखा था? यस सर। और यहाँ पे लिमिट लगा दो कैपिटल T, क्योंकि यही है, ठीक है। f0 तो कांस्टेंट है, बाहर चला आएगा, लिमिट 0 टू t 1 माइनस t बाई t, ठीक है। इसको सॉल्व करके बताओ। इस टर्म को सॉल्व करके बताओ, वही आंसर होगा। 1 का इंटीग्रेशन पता है क्या होता है? 0। 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, इंटीग्रेशन 0 नहीं होता। चलो देखो मैं सॉल्व करता हूँ। f0 बाहर है, यस सर। 1 का इंटीग्रेशन होता है t, देखो कैसे, ये 1 है dt, ठीक है। 1 क्या हो सकता है? क्या मैं इसको t की पावर 0 लिख सकता हूँ? एनीथिंग पावर 0 क्या होता है? यस सर 1। 1। और इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या है? 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1, तो क्या बचेगा? t, ठीक है। तो इस 1 को इंटीग्रेट किया मैंने यहाँ पे, तो ये बनेगा t। और ये 1 बाई कैपिटल T तो एक कांस्टेंट है, और इस t को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो बताओ क्या बन जाएगा? वो t स्क्वायर बाई 2, और लिमिट डालना है 0 टू कैपिटल T। समझ आया क्या किया इंटीग्रेशन में मैंने? सर आपकी आवाज चली गई थी। अच्छा देखो एक मिनट, अब ठीक है। यस सर। यहाँ से मैंने इसको इंटीग्रेट किया,
तो इंटीग्रेशन वाली टर्म क्या है, 1 माइनस टी टी बाई कैपिटल टी। इसको क्या मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ 1 डी टी माइनस ऑफ टी बाई कैपिटल टी डी टी लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है। इसको करूँगा तो क्या आ जाएगा, टी 1 बाई टी बाहर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 2। तो यही चीज मैंने एक साथ लिख दी, स्मॉल टी माइनस टी स्क्वायर बाई 2t। अब हमें इसमें लिमिट डालना है, तो एफ नॉट बाहर, लिमिट पहले डालेंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल टी माइनस कैपिटल टी स्क्वायर बाई 2t, और जीरो डालेंगे तो दोनों टर्म आपस Please. में जीरो हो जाएगी, टी स्क्वायर से ये टी Yes. कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, एफ नॉट टी F बाई, naught t minus t by 2. तो टी माइनस टू क्या होता है, टी बाई टू ही होगा, तो ये बन जाएगा 1 बाई 2 एफ नॉट टी। ये होगी हमारी वेलोसिटी। कौन सा ऑप्शन है इसमें, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। Option Option C. C. Yes, sir. मतलब मैंने क्या किया, इसने एक्सेलरेशन दिया हुआ था और मुझे वेलोसिटी पूछी है इसने, और वेलोसिटी दो टाइम इंटरवल के बीच में पूछी है, कौन कौन से, जब t इज इक्वल टू 0 हो जाए और वो जब f 0 हो जाए। मैंने f को 0 रख करके वो टाइम निकाल लिया जो क्या है कैपिटल T, ठीक है। फिर मैंने वेलोसिटी Yes, sir. फाइंड किया कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ at, और इंटीग्रेट करके मैंने लिमिट डाल दी 0 टू कैपिटल T, उसके बाद सिर्फ मैथ सॉल्व, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं हम। सर आपकी आवाज नहीं आ रही कोई। एक मिनट में, नेटवर्क चला गया था, एक मिनट।